नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा विधानसभा बजट का पहला दिन कैसा रहा बताएंगे आपको। सबसे पहले क्योंकि आज विधानसभा बजट स्तर का जो पहला दिन था वो ऐतिहासिक राजनीतिक रूप से अहम और विवादों से भरा रहा। पहली बार सदन की कार्रवाई राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से शुरू हुई, जिसने पूरे स्तर को एक अलग पहचान दी। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण में विकसित हरियाणा 2047 का विजन सामने रखा गया। वहीं 7 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर मोहर लगी और हाउसिंग बोर्ड के एचएसबीपी में विलय को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। सदन के बाहर भी एचपीएससी उम्मीदवारों के विरोध ने भी इस स्तर के पहले दिन को पूरी तरह राजनीतिक और संवेदनशील बना दिया। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। सबसे पहले हरियाणा विधानसभा के बजट स्तर की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई, जो पहली बार हुआ और इसे ऐतिहासिक कदम माना गया। इसके बाद राज्यपाल प्रोफेसर असीम गोयल को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने विधानसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार विकसित भारत की थीम पर विकसित हरियाणा 2047 विजन को लेकर काम कर रही है और राज्य आर्थिक विकास, डिजिटल सिस्टम और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि हरियाणा देश में सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन देने वाला राज्य बन चुका है और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र बुजुर्गों को 60 वर्ष की आयु पूरे होते ही घर बैठे पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 160 से ज्यादा योजनाओं का लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से लोगों के खातों में भेजा जा रहा है, यानी डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी अकाउंट में जो है वो भेजा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह में हरियाणा देश में 5वें स्थान पर है और देश के कुल जीएसटी में हरियाणा का योगदान 7.34% है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री विवाह योजना और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का उल्लेख किया और बताया कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 71,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, फसल बीमा योजना और सम्मान निधि जैसी योजनाओं को किसानों के लिए बड़ी राहत बताया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई 11:30 बजे से 12:30 बजे तक स्थगित रही। इसके बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सदन को जानकारी दी कि राज्यपाल द्वारा दिसंबर 2025 में पारित 7 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर औपचारिक मोहर लगा दी गई है। ये जो 7 संशोधित विधेयक है वो इनमें है हरियाणा माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड संशोधन 2025, हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी श्राइन बोर्ड संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा वित्त पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 और हरियाणा आवास बोर्ड संशोधन 2025 विधेयक जो है वो शामिल है। इन सभी विधेयकों को दिसंबर 2025 में विधानसभा में पारित किया गया था और अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये पूरी तरह से लागू हो गए हैं। इन विधेयकों के बारे में कभी विस्तार से आपको बताएंगे कि इनके लागू होने से क्या क्या बदला है। फिलहाल आज जो विधानसभा का जो सत्र रहा, बजट स्तर का जो पहला दिन रहा, उसी पर लौटते हैं। तो सदन के दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दी गई कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज 20 फरवरी से 2 मार्च तक जो है बजट स्तर में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। जैसा कि आपको भी पता है कि अनिल विज इन दिनों जो है वो अस्वस्थ चल रहे हैं, जिस कारण वो विधानसभा में इस बार जो है 2 मार्च तक फिलहाल नहीं पहुंच सकेंगे।
सत्र के दौरान सबसे ज्यादा विवाद हरियाणा हाउसिंग बोर्ड भंग कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय करने के फैसले को लेकर हुआ। इस मुद्दे पर कांग्रेस के विधायकों ने सरकार को घेर लिया। रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सवाल उठाया कि सरकार ने इस विधेयक की पूरी जानकारी सदन को नहीं दी। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान और गीता भुक्कल ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड गरीब और ग्रामीण लोगों के लिए मकान उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण माध्यम था और इसे खत्म करना गलत फैसला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से पूछा कि ऐसा क्या फेलियर हुआ जिसके कारण हाउसिंग बोर्ड को भंग करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि एचएसबीपी में आम आदमी को प्लॉट नहीं मिलते और अब प्लॉट केवल प्रॉपर्टी डीलरों तक सीमित हो गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि हाउसिंग बोर्ड को बंद नहीं किया गया है बल्कि एचएसबीपी में मर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थाओं का काम समान है और इस विलय से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है और किसी कर्मचारी को नुकसान नहीं होगा। विधानसभा के बाहर भी बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया से नाराज उम्मीदवार विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ सेक्टर 17 बस स्टैंड पर रोक लिया और हिरासत में ले लिया। इस दौरान उम्मीदवारों और पुलिस के बीच तीखी बहस और नोकझोंक भी हुई। उम्मीदवारों का आरोप है कि अंग्रेजी विषय की भर्ती में 613 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन 2143 उम्मीदवारों में से केवल 151 ही पास हुए। एचपीएससी द्वारा 35% न्यूनतम अंक की अनिवार्यता को लेकर उम्मीदवार विरोध कर रहे हैं। सदन के दौरान कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा की ओर से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल के खिलाफ लगाए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए विशेषाधिकार समिति को अतिरिक्त समय दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में अगली बैठक में समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सदन में मंत्री श्याम सिंह राणा के जन्मदिन पर भी सभी विधायकों ने मेज थपथपाकर उन्हें बधाई दी। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 मार्च को वित्त मंत्री के रूप में राज्य का बजट पेश करेंगे, जो करीब 2.15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है, यानी मोटा मोटी 2.25 करोड़ के लाख के आसपास जो है वो इस बार का बजट हो सकता है। ये पिछले वर्ष के बजट से ज़्यादा होगा। ये बजट सत्र 17 दिनों तक चलेगा और इसमें कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय फैसले लिए जाएंगे। पहले दिन की कार्रवाई के अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी और अगली बैठक सोमवार, यानी अगला जो सेशन होगा वो सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए अभी के लिए स्थगित किया गया है। तो आज जो विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन था उसका घटनाक्रम ये रहा। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कि विधानसभा बजट स्तर में क्या कुछ बहस हुई, किन मुद्दों को लेकर आपके चुने हुए प्रतिनिधि, आपके इलाके के जो विधायक है वो क्या मांगे उठा रहे हैं, क्या बहस कर रहे हैं, क्या सवाल उठा रहे हैं, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।